हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फोर्टक्स ब्लाउज की फिटिंग कैसे करनी चाहिए इस बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये ब्लाउज इस प्रकार से रेडी करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने इस ब्लाउज के शोल्डर्स अटैच कर लिए हुए हैं और साथ ही में मैंने पाइपिंग भी कर ली है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ स्लीव अटैच करनी है और साइड फिटिंग करनी है। देखिए, ब्लाउज की कटिंग हम बराबर कर लेते हैं, लेकिन सिलाई करने के बाद इस प्रकार से देखिए ये छोटा बड़ा हो जाता है आगे पीछे का पल्ला। तो हमें इन दोनों पल्लों को बराबर करना होता है और उसके बाद ही हमें साइड फिटिंग करनी होती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस प्रकार से ये फोर्टक्स ब्लाउज की सिलाई कर ली है। अब देखिए, ये जो हम यहाँ पे टक्स लगाते हैं आर्मोल पर, तो ये टक्स लगाने की वजह से यहाँ पर आर्मोल पे इस तरह से शेप बन जाता है। देखिए, ये इस तरह से ये कोन बन जाता है यहाँ पर सीधा सीधा। तो इसको हमें जैसा हमारा आर्मोल रहता है उसी शेप में हमें इसको लाना होता है। तो इसको हम देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पीछे का पल्ला लेंगे और यहाँ पर हम इसको देखिए इस प्रकार से पकड़ेंगे और सेंटर पे एक मार्किंग करेंगे। तो सेंटर पर इस तरह से हम चॉक से एक निशान बना देते हैं। अब सामने के पल्ले को हमें इस निशान के साथ अच्छे से मिला के रखना है। देखिए, इस प्रकार से इसको हमें यहाँ पे इस प्रकार से मिला के रखना है। देखिए, इसमें हमें काज बटन लगाना है, तो ये हमें काज बटन पट्टी बोलेंगे हम इसको। तो ये देखिए, ये बटन पट्टी है, तो इसको हमें इस प्रकार से 1 इंच यहाँ पे छोड़ देना है और इसको यहाँ पे इस तरह से मिला के रखना है। ये देखिए इस प्रकार से, और काज पट्टी जो रहेगी वो उसको हमें बराबर मिला के रखना है। अब देखिए, ये काज पट्टी जो है इसको हमें बराबर इस निशान के साथ अच्छे से मिला के रखना है। ये देखिए इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें कमर का 4 पार्ट लेना है। तो कमर है यहाँ पे 36 इंच, तो उसका 4 पार्ट हम यहाँ पर लेंगे 9 इंच। और यहाँ पर देखिए जितना हमारा बचा हुआ है 1.5 इंच वो हमारा मार्जिन का रहेगा। तो यहाँ पर आपको बराबर काज पट्टी से टेप को मिला के ही रखना होता है। अब चेस्ट का यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो देखिए, चेस्ट का हमें 4 पार्ट यहाँ पर लेना है 10 इंच। 40 इंच चेस्ट है, तो उसका 4 पार्ट होगा यहाँ पे 10 इंच। अब बाकी का जो बचा है वो मार्जिन के लिए रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास कपड़ा बहुत कम था, तो यहाँ पे मार्जिन बहुत कम है। तो इस प्रकार से हमने ये बहुत ही कम कपड़े में इस ब्लाउज की कटिंग की थी। 40 इंच चेस्ट है, उसके हिसाब से यहाँ पे ब्लाउज पीस कम था। अब चलिए, यहाँ पर हम आर्मोल चेक कर लेते हैं। आर्मोल यहाँ पे 8.5 इंच, तो ये 8.25 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से हमें थोड़ा कपड़ा छाटना पड़ेगा आर्मोल के साइड से। तो देखिए, इस प्रकार से हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा छाट लेंगे। ये देखिए, बराबर हमें इसको इतना ही छाटना है। अब इसके बाद देखिए, ये हो गया बैक आर्मोल। अब फ्रंट आर्मोल हम यहाँ पर देखते हैं, तो यह फ्रंट आर्मोल भी एक कोने जैसा बन गया है। तो इसको भी हमें इस प्रकार से थोड़ा नीचे उतारना है। अब पीछे का आर्मोल भी देखिए, हम इस तरह से थोड़ा सा नीचे उतारेंगे। इस प्रकार से बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम यहाँ पे उतारना है नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से देखिए, ये मैंने मार्किंग की है। अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक कट लगा लेंगे फिटिंग के निशान के ऊपर, और सामने का आर्मोल भी हम यहाँ पे थोड़ा सा छाट लेंगे। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमने इसको छाट दिया है। अब ये अच्छा यहाँ पे शेप बन गया। जिस प्रकार से हमारा ये पीछे का शेप रहता है बैक आर्मोल का, उसी प्रकार से हमारा ये फ्रंट आर्मोल का भी शेप रहना चाहिए। तो अब इसके बाद हम एक बार और आर्मोल यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये 8.5 इंच यहाँ पे बराबर आ रहा है। तो इसी प्रकार से आपका जो भी मेजरमेंट है, जो भी आर्मोल का मेजरमेंट होगा, वो आपका इस प्रकार से आना चाहिए। तो तभी आपका आस्तीन भी बराबर या फिट बैठेगा और आपका फिटिंग भी अच्छा आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने दोनों तरफ इसी प्रकार से ये मार्किंग करके और थोड़ा सा कपड़ा छाट के यहाँ पे आर्मोल को बराबर कर लिया है, और सामने का और पीछे का पल्ला भी हमने यहाँ पे बराबर कर लिया है। अब देखिए, पीछे का और आगे का पल्ला इस प्रकार से ऊपर नीचे रहेगा, तो आपके आर्मोल के जो जॉइंट्स है वो भी ऊपर नीचे आएंगे। तो यही कारण होता है कि हमें यहाँ पे सामने का और पीछे का पल्ला बराबर यहाँ पे करना होता है। तो फ्रेंड्स, यही एक महत्वपूर्ण काम होता है जो आपको आस्तीन लगाने से पहले करना होता है। इसी से आपके ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आती है। अब देखिए, आस्तीन हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो आस्तीन में भी हमारे पास यहाँ कपड़ा बहुत कम पड़ गया था, तो इसमें मैंने अलग से पट्टियाँ अटैच की है। अगर आपके भी आस्तीन में कपड़ा कम पड़ रहा है, तो इसी प्रकार से आप अलग से पट्टियाँ अटैच कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम आस्तीन को बराबर शोल्डर के जॉइंट के ऊपर रखेंगे और यहीं से हम आस्तीन को लगाना स्टार्ट करेंगे।
तो चलिए अब हम यहाँ पे जल्दी से आस्तीन को अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए एक तरफ की सिलाई मैंने लगा दी है। अब डबल सिलाई यहाँ पर डालेंगे और दूसरे तरफ यहाँ पे सिलाई चलाते हुए ले जाएंगे। ये देखिए अब यहाँ इस प्रकार से इसको फिर पलटेंगे और यहाँ पर डबल सिलाई डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक काम हमें और करना है, आस्तीन की लंबाई हमें यहाँ पे चेक करनी। तो जितना मार्जिन आप यहाँ इस तरफ ले रहे हैं आस्तीन लगाने के लिए, उतना ही मार्जिन आपको दूसरे तरफ का आस्तीन लगाते समय लेना है। तो उसी से आपका क्या है, आस्तीन का लंबाई बराबर रहेगा। नहीं तो फिर आप कम ज़्यादा मार्जिन कर लेंगे तो आस्तीन की लंबाई भी कम ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारा ये अच्छे से हमने दोनों आस्तीन यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। तो ये देखिए ये दोनों तरफ हमने नाखून से क्रीच कर लिया है आस्तीन के ऊपर। अब इसको हम देखिए सीधा कर लेते हैं ब्लाउज को इस प्रकार से। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कपड़ा बहुत कम था और कम कपड़े में ही हमने इस ब्लाउज की कटिंग की थी। तो हम सीधे साइड से अब हम इसमें सिलाई नहीं डालेंगे, सीधा डायरेक्ट हम यहाँ पे उल्टे साइड से ब्लाउज की फ़िटिंग करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने साइड से एक सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए आस्तीन में इस प्रकार से हमने पट्टियाँ जो अटैच की थी अलग से, तो वो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर लिया। अब दूसरे तरफ भी देखिए हम यहाँ पे एक सिलाई डाल देते हैं सीधी सीधी। तो फ्रेंड्स आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स इसके पहले भी मैंने ब्लाउज फिटिंग के वीडियो शेयर किए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने इस तरफ भी एक सिलाई डाल दी है। अब हम अपना फिटिंग नाप डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बटन पट्टी है, तो इसको छोड़ के हमें यहाँ पे मेजरमेंट डालना है। तो देखिए कमर है 36 इंच, तो उसका 4 पार्ट यहाँ पर 9 इंच लेंगे। ये देखिए बटन पट्टी को इस तरह से छोड़ देंगे और इस तरह से टेप को रख के यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब चेस्ट का हम यहाँ पे 4 पार्ट लेंगे, 40 इंच चेस्ट है तो 10 इंच लेंगे यहाँ पर। ये देखिए इस प्रकार से। अब आर्मोल हमारा बराबर 8.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, देखिए आस्तीन लगाने के बाद भी आपको फिर से एक बार यहाँ पे आर्मोल को चेक कर लेना है। तो इस ब्लाउज में देखिए बराबर है 8.5 इंच आ रहा है। अब मोरी का मार्किंग करेंगे। तो मोरी है यहाँ पे 6 इंच। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम टेप को रखेंगे बराबर मिलाते हुए इस प्रकार से, और यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए 6 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद देखिए ये जो तीनों निशान हैं इनको हमें देखिए इस प्रकार से मिला देना है। तो फ्रेंड्स आप भी अगर अपने ब्लाउज में इसी प्रकार से फिटिंग नाप डालते हैं तो आपके भी साइड फिटिंग की जो सिलाई है वो बराबर सीधी आ जाएगी। तो ये देखिए बराबर ये हमारा सीधी सिलाई आ रही है। अब यहाँ पर हम एक सीधी सिलाई चला देंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमारी ये फिटिंग की सिलाई हो गई है। अब इसके साइड से हमें 2-3 सिलाई और डाल देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मैंने इस प्रकार से मार्किंग की है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो इसी मार्किंग के ऊपर से हमें 2-3 सिलाई और डाल देनी है मार्जिन के लिए, ताकि जब भी आपको ब्लाउज को अगर टाइट ढीला करना है तो आप कर सकते हैं, या फिर कस्टमर भी अपने घर पर ही इसको सिलाई को निकाल के टाइट ढीला या फिर जो भी है उनको एडजस्ट जैसे करना हो वो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जल्दी से ये तीनों सिलाई को डाल देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये यहाँ पे सभी सिलाइयाँ लगा दी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर छोटे छोटे इस प्रकार से कट्स लगाएंगे, क्योंकि हम ये यहाँ पे उल्टी साइड से डायरेक्ट फिटिंग की है ब्लाउज की, तो ये यहाँ पर धागे निकल सकते हैं साइड से। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कट्स लगाने से वो धागे नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने ये एक साइड की फ़िटिंग कर ली है। अब दूसरे साइड की भी हम यहाँ पे फ़िटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दूसरे साइड हमारा ये काज पट्टी वाला हिस्सा है, तो इसको देखिए बराबर इस तरह से टेप को मिला के रखेंगे और यहाँ पे कमर का 4 पार्ट लेंगे 9 इंच। अब चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे यहाँ पर 10 इंच। अब देखिए ये 4 टक्स ब्लाउज है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा इस तरह से खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली इस प्रकार से पकड़ के भी आप इसको चेस्ट का 4 पार्ट यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन कटोरी वाला ब्लाउज अगर है आपका,
तो चेस्ट का 4 पार्ट लेते समय आपको थोड़ा सा खींच के ही लेना होता है, क्योंकि वो कटोरी वाला ब्लाउज होता है तो थोड़ा स्ट्रेचेबल हो जाता है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा खींच के ही लेना होता है। अब देखिए मोरी का मार्किंग करेंगे, तो 6 इंच मोरी है, तो इस प्रकार से 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इन तीनों निशानों को मिलाते हुए हम सीधी एक फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एक सीधी सिलाई डाल देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने फिटिंग की सिलाई डाल दी है और 2-3 सिलाई और मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब छोटे छोटे कट्स यहाँ पर लगा लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये पूरा ब्लाउज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो इसी प्रकार से आपको अपना फिटिंग नाप डालना होता है ब्लाउज में, और उसके बाद फिटिंग की सिलाई डालनी है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है सिलाई से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना ना भूलिएगा वीडियो को। और आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। इसी प्रकार से आगे भी मैं आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करते रहूँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।